कलंदर का मलंगों से प्यार करता हूँ। जहाँ भी मिलता है मोमिन में जी भर के दीदार करता हूँ। मेरा तो अकीदा है यही एक गोहर, मैं अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ। सफीरे तरीकत हजरत सैयद लाल शहबाज कलंदर, सिंध की सरजमीन सदियों से ओलिया, सूफियों, आलमों और अल्लाह लोग इंसानों की सरजमीन है, जहाँ हजरत शाह सदरुद्दीन लक्यारी, हजरत मखदूम नूह, मखदूम बिलावल शाह, इनायत शहीद, हजरत सज्जन सरमस्त और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम इंसान आरामी हैं। इसके अलावा इसी धरती की मिट्टी में इतनी ताकत है और अजमत है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आने वाले अजीम और कद्दावर शख्सियतें भी हमेशा के लिए यहीं की होके रह गई। ये सरजमीन सिंध का एजाज़ है कि यहाँ सफ़ीर तरीक़त हज़रत सैयद उस्मान अली मरवंदी अल-मारूफ, हज़रत सैयद कलंदर लाल शहबाज हुसैनी जैसे दरवेश कामिल, अजीम और बाकमाल बुजुर्ग मदफून हैं। आपकी ज़ात बबरकात इन औलियाए किराम से है जो सदियां गुजरने के बावजूद भी हमारे दिलों पर हुकूमत करती हैं और जिनका रूहानी फैज़ आज भी जारी व सारी है और हमेशा रहेगा। नाम और लक़ब आपका इसमें गिरामी उस्मान अली मरवंदी रखा गया, जो के बाद में हाफिज़ सैयद उस्मान अली मरवंदी के नाम से मारूफ हुआ, मगर आप नाम के बजाय लक़ब से ज़्यादा पहचाने जाते हैं और आपका मशहूर लक़ब हज़रत सैयद लाल शहबाज कलंदर है। आपकी कुन्नियत शमसदीन यानी दीन का सूरज है। आपके कलंदर लक़ब के मुतालिक एक रवायत इस तरह है कि इनकी विलादत से पहले सालिहीन की एक जमात से उनके वालिद माजिद का गुज़र हुआ और वो सब लोग दफ बजाकर गा रहे थे कि हज़रत कबीर के घर एक बच्चा पैदा होगा जो कलंदर किबरिया होगा, जो कलंदर होगा बल्कि कलंदरों का अमीर होगा। बाद में हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी ने वाकिन कलंदरों जैसी ज़िंदगी बसर की और तस्लीम शुदा कलंदर बन गए। आपको लाल शहबाज भी कहते हैं इसलिए कि आप सुर्ख लिबास पहनते थे। सुर्ख लिबास पहनने की एक वजह इत्बा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम भी थी। आपके इस्म गिरामी के मुतालिक मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक कि आपका पहला इस्म मुबारक सैयद शाह हुसैन था, क्योंकि जिस वक़्त आप पैदा हुए उस वक़्त आपके जिस्म अतहर खून की तरह सुर्ख था, इसलिए आपके वालिद माजिद ने ये नाम तजवीज़ किया। इसके अलावा इस नौ मौलूद के लिए सैयद इब्राहीम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलात वस्सलाम की तरफ से बिशारत हुई थी और आपको शहबाज के लक़ब से भी याद किया जाता था। अपने इस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक और अपने फर्जंद को इसी नाम से पुकारते थे।
दूसरी रवायत में है कि हजरत सैयद लाल शहबाज कलंदर चलने फिरने के लायक हुए तो आपके नाना जो उस वक़्त रियासत मरवंद के वाली थे, उन्होंने आपको सैयद शाह हुसैन के बजाय सैयद उस्मान अली कहना शुरू कर दिया और इसी नाम से मशहूर हुए। आपका शजरा नसब छठे इमाम हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है, जो फ़िक़े जाफरिया के अजीम बानी हैं। शहबाज दी सुने ल कहानी, आया मरवत तू सेवानी, वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले, है वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले। शहबाज दी सुन ल कहानी, आया मरवत तू सेवानी, वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले, है वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले। शहबाज दी सुन ले कहानी, सब तू जंदी परवाज़े, अरशा तू आंदा प्याए वेखो शहबाज़े, मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ओ उच्ची उच्ची सब तू जंदी परवाज़े, अरशा तू आंदा प्याए वेखो शहबाज़े। हसनैन दा दिल पर जानी, आया मरवत से सेवानी, वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले, है वे मलंगा तू गौर कर ले, ते किस्सा लालदा सुन ले। शहबाज दी सुन ले कहानी, साते सईद को सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के घर तशरीफ़ फरमा हुए, उस वक़्त मरवंद के शहर में शादमाना तौर पर मुसरत शादमानी की लहर दौड़ गई और शहर के बहुत से मोअज़्ज़ज़ अशख़ास उनके वालिद को मुबारकबाद पेश करने और ऐसे अजीम वली अल्लाह के दीदार करने की नीयत से आकर जमा हुए, जिसने अपनी ज़ाहिरी पैदाइश से पहले अपने वालिद बुजुर्गवार से कलाम किया था। उसके अलावा वो सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन जो शादी के मामलात से मुतनफ़िर थे, उसको औलाद होने की खबर ने लोगों को दीवाना बना दिया। मुराद ये है कि जिस तरह सैयद इब्राहिम की शादी के दिन से लेकर बराबर 40 दिन तक शहर मरवंद में जश्न और इतने ही दिनों तक दावतें और महफिलें जारी रही। हज़रत सैयद कलंदर लाल शहबाज हुसैनी बचपन से ही आला दर्जात के मालिक थे और बहुत से मोजज़ात दिखलाए। इसके लिए आपके वालिद माजिद और रियाया भी हैरान रह जाती थी। आपने बड़ों की तरह रियाया से कलाम करके उसे हैरान व परेशान कर दिया। मकसद राज में मौलवी फ़तेह मोहम्मद साहब ने भी आपके बचपन से ही
बरगुज़ीदा साहिब करामात होने के साथ साथ आपकी करामात का भी तज़किरा किया है और कई शेर पढ़े हैं। आपने कम उम्री में यानी 7 बरस की उम्र में ही पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। एक रवायत में आया है कि आप मकतब के दूसरे लड़कों की किताबें ले जाकर चश्मे में डुबोते थे और फिर उनके इसरार करने पर निकाल कर उनको लाकर देते थे। लड़के अपनी किताबें सही और सलामत और पानी के असर से महफूज पाकर हैरान रह जाते थे। जब आपकी उम्र 12 साल हुई तो आप अपने किसी और साथी को साथ लेकर शहर से निकलकर किसी ऐसे मकाम पर चले जाते थे जहां खारदार झाड़ियां वगैरह हो। वहां पहुंचकर आप अपने साथी को ढोल बजाने को कहते थे जो कि अपने साथ लाते थे। हज़रत सैयद कलंदर लाल शहबाज सवाए लंगोट के जो बचपन से बांधा हुआ था तमाम कपड़े उतारकर ढोल की आवाज़ पर रक्स करने लगते थे। रक्स से वो मुराद हरगिज़ न ली जाए जैसे कि कुछ फ़कीर घुंघरू बांधकर कमर और हाथों को अदाओं से नाचते नज़र आते हैं, बल्कि ये वो रक्स था जो आज तक कलंदरी फ़कीर आपकी दरगाह पर मेले के दौरान धमाल करते हैं, जिसे कलंदरी धमाल कहते हैं। हो जगते सनी कोई नहीं मेरे सुन लाल दा, मोजज़ा वेख तू सखी लजपाल दा। हो जगते सनी कोई नहीं मेरे सुन लाल दा, मोजज़ा वेख तू सखी लजपाल दा। कीती रब सोहने मेहरबानी आया मरवत तू सेवानी, वे मलंगा तू गौर कर ले ते किसा लाल दा सुन ले है। वे मलंगा तू गौर कर ले ते किसा लाल दा सुन ले। शहबाज दी सुन ले कहानी, लाल तेरे दर आए आके धमाला पाए, लाल तेरे दर आए आके धमाला पाए। हो गोहर गदाई आया दिल नु करारे, नाल सखी दे वेखो बदला बहार है। हो गोहर गदाई आया दिल नु करारे, नाल सखी दे वेखो बदला बहारे। पंजतन दे घर दी निशानी आया मरवत तू सेवानी, वे मलंगा तू गौर कर ले ते किसा लाल दा सुन ले है। वे मलंगा तू गौर कर ले ते किसा लाल दा सुन ले। शहबाज